गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 12 बायोलॉजी। आई एम अजय ग्राही, मंगलम इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना। आज मैं आप लोगों को वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर में बता रहा हूँ लिंकेज मतलब सहलग्नता क्या है, सहलग्नता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, किस सन में इन्होंने सहलग्नता की खोज की थी और इनमें पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं आप लोगों से सहलग्नता की, मतलब लिंकेज क्या है। जीवों का एक साथ वंशागत होना, जीवों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिर्धारित रखने की क्रिया को सहलग्नता कहा जाता है। मतलब जीवों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिर्धारित किए रखने की क्रिया को सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, मतलब जिन्होंने सहलग्नता की मतलब लिंकेज की खोज की थी, उस वैज्ञानिक का नाम है बेटसन तथा पुन्नेट। बेटसन तथा पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में सहलग्नता की खोज की थी। और इन्होंने सहलग्नता की खोज किस पर की थी 1906 ईस्वी में? इन्होंने लेथाइरस आडोरेटस, लेथाइरस मतलब लिंकेज की खोज करने वाले वैज्ञानिक पेटसन एंड पुन्नेट ने 1906 ईस्वी में लेथाइरस आडोरेटस पर खोज की थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपसे पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता क्या है। पूर्ण का मतलब पूरी हुई सहलग्नता और अपूर्ण का मतलब जो पूरी हुई ना हो, अधूरी हो। पूर्ण सहलग्नता का मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण सहलग्नता को कंप्लीट लिंकेज, इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, और अपूर्ण सहलग्नता को बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। तो पहले हम बात करते हैं पूर्ण सहलग्नता क्या है। पूर्ण सहलग्नता में पैतृक संयोजन, पूर्ण सहलग्नता में पैतृक संयोजन 2 या 3 पीढ़ी में लगातार प्राप्त होता है। 2 या 3 पीढ़ी में लगातार प्राप्त होने वाला आपका सहलग्नता कौन सा कहलाता है? पूर्ण सहलग्नता कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे अपूर्ण सहलग्नता मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज। अपूर्ण सहलग्नता ये सहलग्न जीन विनिमय के कारण अलग अलग होते हैं। ये सहलग्न जीन और जीन विनिमय के कारण अलग अलग हो जाते हैं और इनमें 50% से कम पुनर्संयोजन और इनमें 50% से कम पुनर्संयोजन मिलते हैं। जैसे आपका हम सपोज दैट उदाहरण ले लेते हैं, ड्रोसोफिला में शरीर का रंग, पंखों का प्रकार। ड्रोसोफिला में शरीर का रंग और पंखों का प्रकार, ये आपका उदाहरण अपूर्ण सहलग्नता में आता है। उसके बाद आपसे हम बात करते हैं जीन विनिमय क्या है। जीन विनिमय ये आपके अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर आधारित होते हैं। मतलब जब आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी समय जीन विनिमय का उपयोग होता है। जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के समय, जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र वाले अर्ध गुणसूत्रों के बीच डीएनए के खंडों के आदान प्रदान को जीन विनिमय कहा जाता है। मतलब समजात गुणसूत्रों वाले अर्ध गुणसूत्रों के बीच डीएनए के खंडों के आदान प्रदान को जीन विनिमय कहा जाता है। डीएनए मतलब जिसका नाम है डाइन्यूक्लियो एसिड। आपका जीन विनिमय डीएनए के अर्धसूत्री विभाजन में यह प्रथम पूर्वावस्था की
जब वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में हम प्रथम पूर्वावस्था पैकेटीन की बात करते हैं, उसमें ये 4 सूत्रीय अवस्था में पाए जाते हैं। जिन विनिमय वहाँ पर 4 सूत्रीय अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं पुनर्योजन क्या है। पुनर्योजन क्या है? पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन का वह प्रक्रम है। पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन का वह प्रक्रम है जो जीन्स के नए सम्मिश्रणों द्वारा पैतृक उत्पाद में भिन्न अथवा अगुणित उत्पाद उत्पन्न करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पुनर्योजन। पुनर्योजन के उत्पाद को पुनर्योगज के नाम से जाना जाता है। मतलब पुनर्योजन के द्वारा जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनको पुनर्योगज कहा जाता है। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे लिंग क्या है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। मानव में लिंग निर्धारण जो होता है वो कितने गुणसूत्री में होता है। इन सारे टॉपिक पर हम बात आपसे अगले वीडियो पर करेंगे। ओके, थैंक यू।